दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र यादव। अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आईसीयू में काम कर रहे हैं या फिर आप इंटर्न के दौरान आपकी कुछ दिन के लिए पोस्टिंग लगी आईसीयू में, या फिर आप रेजिडेंट हैं आईसीयू के, तो आपने एक बहुत कॉमन चीज़ नोटिस की होगी कि क्योंकि आईसीयू में मोस्टली पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड बेडेड पेशेंट रहते हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। तो जो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे कोई पेशेंट है तो उसमें कोई प्रोसीजर करना अपन को, लाइक अपने को परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी करनी है। अगर उसको ज़्यादा लंबे समय तक आईसीयू में वेंटिलेटरी सपोर्ट की नीड है तो उसमें ट्रेकियोस्टमी का प्लान किया है। तो अगर ट्रेकियोस्टमी प्रोसीजर करना है, या फिर वेंटिलेटर पे सेडेट एंड रिलैक्सेड पेशेंट है तो उस पेशेंट में सबक्लेवियन लाइन डालनी है। तो सबक्लेवियन लाइन डालने के लिए हमें वेंटिलेटर को थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करना होता है, ताकि प्रिक लेते टाइम वेंटिलेटर से लंग इन्फ्लेट ना हो। इन्फ्लेट होगा तो पेशेंट का जो लंग है पंक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए डिस्कनेक्ट करना होता है कुछ सेकंड के लिए जब हम प्रिक ले रहे होते हैं। या फिर जो आईसीयू में सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है सक्शनिंग। पेशेंट को बार बार सिक्रीशंस आते हैं तो उनको चाहे एंडोट्रेकियल ट्यूब का सक्शन करना हो या फिर ट्रेकियोस्टमी ट्यूब से सक्शन करना हो, तो फिर इस दौरान हम हमेशा 2 से 3 मिनट के लिए ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं प्री ऑक्सीजनेट करना। 100% FiO2 देते हैं पेशेंट को, क्योंकि पर्टिकुलरली पेशेंट जब आईसीयू में बेडेड है तो उस पेशेंट में एक पर्टिकुलर FiO2 फिक्स रहती है कि 40% पे पेशेंट का सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है। किसी का 60% FiO2 सपोर्ट पे पेशेंट का सेचुरेशन मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। लेकिन हम कुछ देर के लिए ये तीनों प्रोसीजर करने से पहले हम कुछ देर के लिए FiO2 100% करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? किया तो सबने होता है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को मिला के बनती है। हमारी बॉडी में रेजिडुअल वॉल्यूम अगर एवरेज मैन का माने तो 70 kg अगर आइडियल वेट ले लेते हैं तो उस पेशेंट के लिए क्या होता है कि 70 kg के हिसाब से पेशेंट में अगर रेजिडुअल वॉल्यूम मान लेते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml के आसपास है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml के आसपास है, तो टोटल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इन दोनों के एडिशन से आती है कि 2300 ml के आसपास बन रही है। तो हम मोटे मोटे तौर पे 2000 ml हम FRC मान लेते हैं कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है 2000 ml हमारी है। तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है कि पर मिनट जो ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, तो एवरेज बॉडी वेट 70 kg के हिसाब से, वैसे क्या होता है कि 2 से 3 ml ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन यूज़ करती है 2 से 3 ml पर मिनट पर केजी और पर मिनट के हिसाब से 2 to 3 ml पर केजी बॉडी वेट पर मिनट ऑक्सीजन हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। तो एवरेज 60 to 70 kg हम वेट लेके चल रहे हैं। 70 kg पेशेंट का वेट है तो लगभग 200 के अराउंड हम मान लेते हैं। 140 से 210 के आसपास हमारी वैल्यू बीच में कहीं आ रही है। तो 200 ml अगर हमारे को ऑक्सीजन पर मिनट चाहिए तो हमारे पास FRC तो पूरी कितनी है 2000 ml के आसपास। तो 200 ml पर मिनट यूज़ करें तो FRC कितनी है 2000 ml। मतलब मोटे तौर पे 10 मिनट का एवरेज अपने को टाइम निकल के आ रहा है कि 10 मिनट तक पेशेंट कभी भी डिसेचुरेट नहीं करेगा। इसलिए कभी भी आप ये प्रोसीजर करते टाइम ध्यान देना, कभी भी कंसल्टेंट सर ये बोलते हैं या फिर SR सर ये बोलते हैं कि इसका इंक्रीज कर दो FiO2 कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको प्रोसीजर में अगर लाइक सेंट्रल लाइन में उनको एक प्रिक में अगर सेंट्रल लाइन प्रिक नहीं हो पाई है, ठीक से फ्लो नहीं आ पाया है, दूसरा प्रिक लेना है, तो उस दौरान वेंटिलेटर जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे तो उस दौरान उनका सेचुरेशन पेशेंट का फॉल नहीं होना चाहिए। तो उनको टाइम मिल गया, वो प्रोसीजर करने के लिए टाइम मिल गया। तो मोटे तौर पे क्या होता है कि 8 से 10 मिनट एवरेज थ्योरेटिकली क्या होता है कि 8 से 10 मिनट अपने को मिल जाते हैं। लेकिन आईसीयू का पेशेंट है तो उसमें बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, लाइक उसके लंग्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो सेप्सिस में पेशेंट है तो बहुत सारी फैक्टर्स क्या होता है एडिशनली जुड़े रहते हैं कि निमोनिया का पेशेंट है, ARDS का पेशेंट है, तो लंग्स पहले से ख़राब है। तो उसमें थ्योरेटिकली तो 8 से 10 मिनट मिल रहे हैं, लेकिन आईसीयू में कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब इतनी ज़्यादा है, इतनी सब चीज़ें होती हैं, तो लेकिन टाइम फिर भी हमको पेशेंट को सेचुरेशन मेंटेन करने के लिए मिलता है। 5 से 7 मिनट मिल जाएगा। किसी पेशेंट में 2 से 3 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा टाइम अपने को मिल रहा है, पेशेंट का सैचुरेशन फॉल नहीं हो रहा है,
तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि पेशेंट आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो और उसमें डिसेचुरेट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए प्री ऑक्सीजनेट करने की ज़रूरत होती है किसी भी पेशेंट को, कोई भी ये तीनों प्रोसीजर अगर करने से पहले। तो रीज़न ये है प्री ऑक्सीजनेट करने का कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, पेशेंट का सिचुएशन हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती 2 से 3 मिनट। थैंक यू।